देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद मेरी लॉटरी निकल आई है या फिर YouTube ने मुझे रातों रात अमीर कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब मेरी पॉकेट मनी का नतीजा है। क्योंकि भाई शौक का कोई मोल नहीं होता और जब बात आर्ट की हो तो हम जज्बाती हो जाते हैं। आज हम करेंगे इन ढेर सारी चीजों की अनबॉक्सिंग। कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं और कुछ खुद जाकर मार्केट की खाक छान कर ली है। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। तो चलें अब इस कीमती खजाने को अनबॉक्स करने का टाइम है। सबसे पहले ये देखें, ये है ABC लेटर शीट स्पेशली रेजिन पेन्स के लिए। ये आपको मार्केट में ढूंढने से शायद ही मिले, इसलिए मैंने ही अपने इंस्टा शॉप पर अवेलेबल कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाकर लूट लो। फिर आती है मेरी पसंदीदा चीज पाइप क्लीनर्स। इन कलरफुल तारों का क्या बनेगा ये तो आपको वीडियो के आगे जाकर ही पता चलेगा, सस्पेंस रहना चाहिए ना। साथ में मैंने ली है ढेर सारे ग्लू स्टिक्स, क्योंकि मेरे घर में चीजें कम गिरती हैं, मेरा दिल ज्यादा टूटता है जब ग्लू खत्म हो जाए। कुछ स्टेशनरी आइटम्स थे। नेक्स्ट है चॉकलेट बार मोल। नहीं, इसे खाना नहीं है, ये कैंडल्स के लिए है और ये भी मेरी शॉप पर मिल जाएगा। साथ ही मैंने कुछ ड्रॉपर्स भी लिए थे और ये है सबसे मेन चीज कैंडल वैक्स, सोया वैक्स एंड पैराफिन वैक्स। लोग कहते हैं कैंडल से खुशबू आती है, मुझे तो इस सोया वैक्स से वनीला आइसक्रीम की खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है कोन में डालकर खा जाऊं, पर नहीं, आर्ट पे फोकस। ये ब्लॉक में भी आती है और क्रश में आती है, मैंने क्रश में ली थी। नेक्स्ट है ये 1 kg के 2 पैक पैराफिन वैक्स के और ये है कुछ मेकअप पाउडर्स की बोतल और एक मिनी फेरी लाइट भी ऑर्डर की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ। अब आती हैं वो चीजें जो मैंने खुद जाकर ली हैं। ये देखिए ग्लिटर पेन्स, इससे तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे, जो मेरा मेन अकाउंट है उधर। देन कुछ क्रेयॉन्स नॉर्मल वाले और ग्लिटर वाले। मैंने सोचा चलो ग्लिटर वाले क्रेयॉन भी ट्राई करके देखते हैं। और ये है स्कॉच टेप और ये है आउटलाइन ब्रश। देखिए ब्रशेस का ऐसा है कि जितने भी ले लो कम है। ये 3 नंबर का ब्रश है, लेकिन मुझे लगता है मेरी लाइफ के दुखों को पेंट करने के लिए नहीं, ये भी छोटा पड़ जाएगा। फिर मैंने लिए ढेर सारे मोल्ड्स, रेस्पबेरी मोल्ड इतना क्यूट, ABC मोल्ड, राउंड वेफर, फ्रूट्स, हार्ट्स, कपकेक, मतलब पूरी बेकरी खोल सकती हूँ मैं अब। साथ ही मैंने व्हाइट मास्किंग टेप भी ली थी। मुझे सिर्फ स्ट्रॉबेरी मोल्ड चाहिए था, उसमें मुझे नहीं लिया, तो मैंने ये पूरा फ्रूट्स वाला ही ले लिया। बहुत ही जल्द मैं इनसे न्यू कैंडल्स भी लॉन्च करूंगी, तो मेरे पेज को जल्दी से जाकर फॉलो कर ले। गोल्ड फॉइल भी है जो मैंने पहले ली थी, जब मैंने रेजिन पेन बनाए थे तभी ली थी ये। और ये क्रश वाली गोल्ड फॉइल थी। और मैंने कुछ और मेकअप पाउडर्स ये पहले ही लिए थे। ये मोल्ड तो आप लोग देख ही चुके हैं, ट्रिंकेट ट्रे मोल्ड और पेन मोल्ड। और हाँ, पाइपिंग बैग्स और नोजल्स भी, ताकि मेरी कैंडल्स बिल्कुल प्रो लगे। हाँ, कुछ मजीद क्रेयॉन्स। हमारी अनबॉक्सिंग यहाँ पर खत्म होती है। अब आप सोच रहे होंगे बाजी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, यूट्यूब तो नोट बरसा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब मेरी सेफ पॉकेट मनी है। एक एक रुपया बचाकर बाहर के बर्गर छोड़ कर लिया है, क्योंकि आर्ट सुकून देता है और अपने शौक जरूर पूरे करने चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही। अब बारी है इस कबाड़ खाने को सेटल करने की। मैंने ये 4 ड्रॉर्स वाला ऑर्गेनाइजर लिया है। पहले सोचा खुद बनाऊं, फिर सोचा बहन इतना टाइम और कार्डबोर्ड कहाँ से लाएगी। फिर अकल ने जवाब दिया चुप करके खरीद, बेस्ट है ना। चलो अब इस ऑर्गेनाइजर को लगाते हैं साइड पे। मैंने इस साइड पर लगाया जहाँ पे स्विच बोर्ड था। इस तरह मेरा स्विच बोर्ड भी छुप गया और ये ऑर्गेनाइजर भी आ गया। चलो अब साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे मेरा काफी ज्यादा सामान एक जगह सेट हो जाएगा, क्योंकि सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और कुछ जो न्यू आर्ट सप्लाईज हैं वो भी सेट हो जाएंगे। चलो अब फेरी लाइट्स को ऑन करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। और हाँ, जरा इस आर्ट पीस पर नजर डालें जो मेरी टेबल पर बिछे थर्मोकोल पर नजर आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि निशान मेरी बिल्ली ने अपने नाखून साफ करने के लिए मारे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन मैं इसे नाखून मारना नहीं कहती, मैं इसे कहती हूँ कैटास्टिक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। मतलब हद है, मैं यहाँ पैसे बचा बचा कर सप्लाईज ले रही हूँ और वहाँ मेरी बिल्ली को मुफ्त में नए नए डिजाइन बनाने का शौक चढ़ा हुआ है। बेचारा थर्मोकोल, ऐसे लग रहा है जैसे इस पर किसी ने जंग लड़ी हो। अब बंदा बिल्ली को डांटे या उसके हिडन टैलेंट की तारीफ करे। खैर, आर्ट सप्लाईज तो आ गए, अब बस दुआ करें कि मेरी बिल्ली मेरे नए मोल्ड्स और वैक्स को अपना नया खिलौना ना समझ ले, वरना मेरी अगली वीडियो का टाइटल होगा बिल्ली ने मेरा सारा सामान तबाह कर दिया। चल अब साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। स्क्रीन पर मैंने अपना मिनी टीवी लगा दिया है जिसपे कार्टून चल रहे हैं। अगर आपने मेरी मिनी टीवी बनाने वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखें कि मैंने ये छोटा सा अजूबा कैसे बनाया। पहले ड्रॉअर में मैं रख रही हूँ अपने सारे ब्रशेस। देखिए, जब आपका वर्क स्पेस साफ होता
होता है ना तो क्रिएटिविटी खुद ब खुद दिमाग में आती है, वरना मेरे जैसे लोग तो आधा घंटा सिर्फ पेन ढूंढने में गुजार देते हैं। पहली ड्रॉर में अपने सारे ब्रशेस जोड़ती गई। इसमें से कोई खराब ब्रश भी है तो उसे भी मैं नहीं फेंकती भाई, संभाल के रखती हूँ मेमोरी के लिए। बारी आती है सब मार्कर, स्टेशनरी, स्केल वगैरह, पेंसिल वगैरह इन सब की, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जूते के डब्बे में रखा, जिसकी हालत दिखाने की बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो वो है ये, जितने भी मार्कर्स हैं उन सबको मैं जोड़ रही हूँ सेकंड ड्रॉर में। इसमें है ये मेरे एक्रेलिक मार्कर्स, जिसको मैं लेकर भूल ही गई हूँ। शुरू में मैंने यूज किया, फिर उसके बाद तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मेरे पास ये मार्कर्स भी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दिया करो यार कि मुझे इससे भी कुछ बनाना है। इंस्टाग्राम पर मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं अगला आर्ट क्या बनाऊँ, तो किसी ने मुझे कहा कि स्केचिंग। तो मुझे ख्याल आया कि वाकई मैंने स्केचिंग करना तो बिल्कुल छोड़ ही दी। दिमाग में आइडियाज इतने हैं लेकिन बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अब एक वीडियो में मैं कितना ही कवर कर सकती हूँ। देन फिर एडिटिंग करके पोस्ट भी करनी होती है, उसमें टाइम अलग लगता है। देन मुझे अपने शॉप वाले अकाउंट को भी देखना हो, तो इसी में सारे आइडियाज मेरी गैलरी में ही सेफ रह जाते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने अपना मिनी टीवी टाइम पर बना लिया, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करते करते मैंने बहुत बोर होना था। अब इसे ऑर्गेनाइज करते करते साथ साथ मैं अपने कार्टून एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे अपना ये काम थोड़ा कम बोरिंग लग रहा है। मेरा टेबल सेट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। आप वीडियो के एंड में देखकर बताना कि क्या मुझे इसका कोई अगला पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि एक वॉल खाली है तो मैं सोच रही हूँ कि उस पर मैं कुछ बनाऊँ। मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे कमेंट करना कि इसका एक और पार्ट आना चाहिए या नहीं, या जितना सेट हो गया है उतना ही काफी है। वैसे मार्कर्स को ड्रॉर में सेट करते वक्त जो सुकून मिलता है ना, वो शायद ही किसी और चीज में हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई बहुत ही बड़ा मिशन सॉल्व कर रही हूँ एक ही करके। जब ये अपनी जगह पर फिट होते जा रहे हैं तो दिमाग की सारी टेंशन खत्म होती जाती है। लेकिन असल चैलेंज पता है क्या है? असल चैलेंज ये नहीं है कि इन्हें सेट कैसे करना है। असल चैलेंज ये है कि काम खत्म करने के बाद इन्हें वापस इसी तरह ड्रॉर में रखना है। क्योंकि अक्सर तो ये होता है कि काम खत्म करते वक्त मार्कर मेरे हाथ में होता है और कैप पता नहीं कहाँ दूसरे रूम में घूम रही होती है। तो बस दुआ करें कि ये एस्थेटिक लुक सिर्फ आज की वीडियो तक ही महदूद ना रहे, बल्कि अगले हफ्ते तक भी ये मार्कर्स मुझे ऐसे ही तमीज से पड़े हुए मिले। मार्कर्स इतने ज्यादा हैं कि लग रहा है पूरी दीवार पेंट कर सकती हूँ, लेकिन जब ड्राइंग बनाती हूँ तो दिमाग में सिर्फ एक छोटा सा फूल ही आता है। देन तीसरे वाले ड्रॉर्स में मैंने अपने सारे ग्लिटर्स रखे हैं, मेकअप पाउडर्स, गोल्ड फॉइल, ये वो सब चीजें रखी। इस ड्रॉर में इतनी चमक है कि मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे नजर न लग जाए। ये मेकअप पाउडर्स देख रहे हैं आप, इनका एक एक कलर इतना हसीन है कि मेरा दिल करता है इन्हें देखकर पूरा दिन गुजार दूं। और ये गोल्ड फॉइल, इसे जब रेजिन में डालो तो चीज ऐसी लगती है जैसे किसी सुल्तान के महल से निकल कर आई हो। लोग कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन मेरे लिए तो ये ग्लिटर सोने से भी महंगे हैं, क्योंकि खुद की पॉकेट मनी से जो लिए हैं। और अब चौथे ड्रॉर में मैं डालूंगी अपने ये ग्लिटर पेन। इसे हम कहेंगे द ऑल राउंडर कॉर्नर। इसमें जाएंगी वो चीजें जो थोड़ी हटकर हैं, जैसे कि ये ग्लिटर पेन। इनकी जगह कहीं नहीं बची थी, तो मैंने सोचा कि इनको चौथे कॉर्नर में रख देती हूँ। यहाँ जो जो जरूरत का सामान था और जो एक्स्ट्रा सामान था वो रखा मैंने, और ABC शीट भी मैंने यहीं पर रखी, और जो क्रेयॉन्स थे वो भी मैंने यहीं पर रखे। सब कुछ सेट होता जा रहा है, और सच बताऊं इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिलता जितना इन चीजों को इनकी सही जगह पर देखकर मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो गई है, भले ही वो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। यहाँ कुछ मल्टी कलर्स थे, वो भी मैंने इधर रख दिए, जो कि बहुत पुराने हैं और आखिरी दफा मैंने इनको कभी यूज किया था मुझे तो याद भी नहीं है। अब इन सब क्रेयॉन्स को मैं इनके बॉक्स से निकाल रही हूँ कि मुझे इसके बॉक्स में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, तो भाई इनको ऑर्गेनाइज करके वापस इस बॉक्स में रख। जो एक्स्ट्रा क्रेयॉन मैंने बॉक्स में रखे थे वो भी मैं निकाल रही हूँ, और अलग से एक प्लास्टिक बैग है उसमें रखूंगी। देन जो ये न्यू वाला ब्रश था इसको भी हम अपने फर्स्ट वाले ड्रॉर रखेंगे बाकी ब्रशेस के साथ। चलो तो वहाँ जाओ। बाकी ये जो कुछ एक्स्ट्रा स्टेशनरी थी जैसे कि पेंसिल, रेजर, शार्पनर, जो कि बिल्कुल न्यू है, तो इनको रखते हैं अंदर। जो सामने यूज करने वाले हैं वो मैंने जो टेबल पर ऑर्गेनाइजर बनाया है डॉट्स वाला उसमें रखे हैं, ताकि अगर कुछ इमरजेंसी के लिए चाहिए हो तो सामने से ही ले लूं। और ये कुछ न्यू चीजें हैं जो जाएंगी ड्रॉर में, इनको भी मैं फर्स्ट ड्रॉर में ही रख रही हूँ ब्रशेस को साइड करके, क्योंकि वहाँ और भी बहुत जगह थी। और ये भी कुछ एक्स्ट्रा सामान था जो इसको भी मैं अंदर ही रख रही हूँ। ये कुछ स्टिक्स थी जो कि कभी ना कभी तो जरूर काम आएंगी। और अब इस फेरी लाइट को भी अंदर ही रख रही हूँ। और एक पते की बात बताऊँ तो ये वाली फेरी लाइट मैंने पहली दफा बाय की है। ये बैटरी वाली होती है और अक्सर जल्दी खराब हो जाती है, सिर्फ पैकिंग वगैरह में यूज होती है। देन ये कुछ ड्रॉपर्स थे जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा काम आए कैंडल्स मेकिंग।
टोटल 10 थे कि पता नहीं 12, तो भी ये भी मुझे बहुत सस्ते मिले थे। इनको भी मैंने रख दिया अपने फर्स्ट ड्रॉअर में। देन ये सब क्रेयॉन्स है जो मैंने एक ही जगह इकट्ठे करके रख दिए हैं, ऐसे सब एक जगह रहेंगे। अब सब सेट तो हो गया, लेकिन एक मसला था, मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइजर चाहिए था जो टेबल पर कम जगह ले। तो मैंने लगाया देसी जुगाड़। मैंने लिया एक पुराना शू बॉक्स और उनकी सब साइड्स कट कर ली। कट करने के बाद ऊपर 4 साइड्स चिपका दी ताकि वो थिक और मजबूत हो। नीचे की स्टैंड लगाया ताकि ये ताश के पत्तों की तरह गिर न जाए। अब ये एक परफेक्ट टेबल जैसा बन गया है। इस पर मैंने लगाया प्यारा सा गिफ्ट पेपर और टैन। अब बाकी की सारी चीजें मैं इस पर सेट कर रही हूँ। मेरे पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें मैंने सारे ये वाटर कलर्स डाल दिए। इसमें जो क्रेयॉन्स है उन सबको खाली करके मैंने इसमें अपने रेजिन पेन्स डाल दिए और इसको भी इस टोकरी के साथ रख दिया। देन एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर था मैच बॉक्स का जो कि मेरी बहन ने बनाया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी यहाँ लगा दूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसके साथ मैंने नीचे रखी वार्निश, लिंसेड ऑयल। देन जो सारी वॉशी टेप्स थी उनको मैंने एक पोटली में डाल के रखा, इसको उसी बॉक्स के ऊपर रख दिया। देन ये मैंने अपना एक मिनी सा डस्टबिन बनाया हुआ है। इस टीवी को मैंने सोचा कि मैं यहाँ सेट कर देती हूँ, स्पेस भी कम लेगा और कहीं मुझे समझ भी नहीं आया था, ये जगह परफेक्ट लग रही थी। इसके साथ मैंने मशरूम वाली बॉटल्स और जो मैंने सब बॉटल्स में पेंट किया था वो यहाँ रख दिया। एक क्यूट सा लाइट एंड देन एक मिनी सा क्यूट सा हाउस था, इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। देन एक बहुत ही रैंडम सी चीज है फ्रिज, मैंने इसको एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर लिया। देन एक पिंक कलर का क्यूट सा पानी वाला स्प्रे था, इसको भी मैंने यहाँ पर सजा दिया। देन यहाँ कलर इनहेंस करने के लिए मैंने पत्ते भी सजा दिए। देन एक मिनी सी पिंक कलर की साइकिल, ये भी मैंने सोचा कि इस हाउस के साथ अच्छी लगेगी। देन स्टेपलर और स्टेपलर की पेन्स को एक बॉक्स में रख दिया। सारे मोल्ड्स को एक फोल्डर में रख दिया ताकि ये बिल्कुल भी खराब ना हो और सेफ भी रहे। इस तरह आप भी अपने मोल्ड्स को सेव करके रख सकते हैं। देन अपने ऑर्गेनाइजर पे आते हैं कि पहले मैं क्या सेट किया। मैंने ब्रशेस और सीजर्स, कुछ रैंडम चीजें, पेन्स वगैरह। दूसरे में सब मैंने मार्कर्स और पेन्स रखे हैं। तीसरे में ग्लिटर्स, मेकअप पाउडर, गोल्ड फॉइल, इंक्स वगैरह। देन चौथे ड्रॉअर में कुछ रैंडम चीजें जैसे ग्लिटर ग्लू, ग्लिटर पेन, ABC वाली शीट और क्रेयॉन, मिनी ट्यूब वाले एक्रेलिक पेंट और गॉश पेंट। सबको मैंने एक ही बॉक्स में यहाँ पे सामने रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसे यूज करना है। सामने एक सिल्वर कलर का प्ले बटन भी लगा दिया और अब ये सेट होकर कुछ इस तरह से लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा आर्ट हॉल और ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और शायद थोड़ी इंस्पिरेशन भी मिली हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये मैंने शॉपर से फ्लावर बनाया था, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करें। ये लाइट बंद करके कुछ इस तरह से लग रहा है, एकदम कोजी वाइब्स आती है मुझे और इससे एक कूल सा एनवायरनमेंट बन जाता है। लग रहा है ना कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट पार्ट आपको इसका चाहिए या फिर इसी को हम फाइनल लुक करार दे दें। साइड की वॉल जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो खाली है, तो वहाँ हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे क्रिएटिव, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।